नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने दोस्तों काफी स्ट्रेटेजी सीखी होगी, बट आज की जो स्ट्रेटेजी है वो काफी अनोखी है, काफी धमाकेदार है और लाइव मार्केट में दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो काफी इंपैक्टफुल है। वो क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं आज की वीडियो में बताना चाहूंगा और ये स्ट्रेटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे हमने मॉर्निंग में एक मैसेज आपको किया था। मैसेज ये था कि दोस्तों एक बैंक निफ्टी का हमने एक चार्ट आपको भेजा था और बैंक निफ्टी में एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना था, और जब वो पैटर्न बना तो हमने यहाँ पे मैसेज करा और लिख दिया था कि बैंक निफ्टी में बना शूटिंग स्टार पैटर्न, बट अभी सेलिंग की कंफर्मेशन नहीं। हमने मैसेज भी कर दिया, मतलब पैटर्न बनने के बाद मैसेज करा कि भाई सेलिंग की कंफर्मेशन नहीं, तो एक हमने आपको एक हिंट दे दिया था। और उसके बाद 12:33 पे मैसेज किया, आज इस स्ट्रेटेजी पे वीडियो आएगी वो भी धमाकेदार। वो क्या स्ट्रेटेजी है, काफी लोगों ने हमें मैसेज किया और इस मैसेज पे 100 से ज्यादा लाइक्स भी आए, और ये स्ट्रेटेजी मैं आपको आज बताने वाला हूं। अब स्ट्रेटेजी क्या है उसको थोड़ा सा समझेंगे, बट उससे पहले मैं आज का बाजार आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ चुका है, अब तो तेजी आनी है, और तेजी आई, गैप अप भी हुआ, सस्टेन भी हुआ, अच्छा खासा परफॉर्म भी करा। अब इस स्ट्रेटेजी को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें हैं जो बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, क्योंकि स्ट्रेटेजी हम कहते हैं कि यार स्ट्रेटेजी सिखा दो, ये स्ट्रेटेजी बता दो, वो स्ट्रेटेजी बता दो, बट आप ना प्रोसेस पे फोकस करिए। प्रोसेस सीखना पहले जरूरी है। अगर आपको प्रोसेस आता होगा देन आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बिल्ड कर सकते हैं। अब क्या होता है कि यहां पे अगर हम देखेंगे तो एक पैटर्न फॉर्म हुआ था, हम उस पैटर्न को थोड़ा सा समझेंगे। तो बैंक निफ्टी में यहां से अगर आप देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था। आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था, और मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि भाई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, और ये जो हाई है और ये जो बॉटम बना है, लो बना है, इसके बीच का जो डिफरेंस है उतना आपको टारगेट ऊपर मिल जाएगा। ठीक है जी, सबने सोच लिया कि ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट के बाद इसमें आज गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट आज वैसे कंसोलिडेट रहा, बट हाँ आने वाले टाइम पे इसमें तेजी आ सकती है। अब अगर हम देखें तो एक पैटर्न फॉर्म हुआ था। स्ट्रेटेजी के बारे में दोस्तों जो बताने वाला था वो स्ट्रेटेजी में बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। अब क्या हुआ, अगर आप इसको ध्यान से समझिएगा कि एक शूटिंग स्टार पैटर्न में बैंक निफ्टी में देखने को मिला। शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार क्या होता है आपको पता है क्या है? अगर नहीं पता तो दोस्तों इसके ऊपर हमने काफी वीडियोस बनाई हुई है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। शूटिंग स्टार के बाद हमने बोला कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो एक बेरिश कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल जो शूटिंग स्टार के बाद वाली कैंडल होती है दैट शुड बी बेरिश कैंडल है। अब होता क्या है इसमें, आप बिल्कुल स्ट्रेटेजी को समझिएगा। अब आपको पता है कि मार्केट जो है वो क्या है। अगर उसका मार्केट के अगर हम डायरेक्शन जानना चाहे तो मार्केट ओवरऑल क्या है, बुलिश है। क्यों बुलिश है आपको पता है? क्योंकि इसने एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट दिया है। आपको मैंने कल बताया भी था कि हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बन रहा है बैंक निफ्टी में, और उसका ब्रेकआउट भी है। तो ओवरऑल मार्केट क्या है, बुलिश है। अब बुलिश मार्केट में आपने देखा भाई शूटिंग स्टार बना, नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी, तो आपको पता चल जाएगा भाई नेक्स्ट कैंडल का लो जब ब्रेक होगा तो वहां पे सेलिंग पोजीशन बनेगी और छोटी मोटी फॉल देखने को मिल जाएगा। अब यहां हुआ क्या कि जब नेक्स्ट कैंडल जो है उसका लो, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे दोस्तों, वो है 48,343 का। मैं लिख देता हूं यहां पे दोस्तों, लो है 48,343 के आसपास का इसका लो है, राइट। 48,343 का इस कैंडल का लो है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं इस कैंडल की बात कर रहा हूं जो नेक्स्ट बुलिश कैंडल है। और हमने देखा कि यार 48,343 के नीचे हमारी जो पोजीशन बनती है वो क्या बनती है, सेल के बनती है, और वहां पे आपको 200 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाएगा। बट हमने एक चीज नोटिस करी वहां पे कि यार जो शूटिंग स्टार बना था वो उसका अगर हम देखते हैं तो वो किस तरह की कैंडल बनी है, वो उस तरह की कैंडल बनी हुई है। और नेक्स्ट कैंडल जो है बेरिश, उसका साइज शूटिंग स्टार के साइज से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। आप देखेंगे तो उससे दुगना कैंडल है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स बड़ी हुई है। और अब क्या होता है कि जो बेरिश कैंडल की क्लोजिंग वो कहाँ हुई है, ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे हुई है यहाँ पे, और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई है, और नेक्स्ट कैंडल क्या फॉर्म हुई है यहाँ पे, बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और अगर कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स को कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको क्या करेंगे उसका रिप्लाई कर देंगे। अब बुलिश कैंडल फॉर्म हुई तो हमें पता चल गया कि भाई इस कैंडल के नीचे तो क्या बनती है, सेलिंग बनती है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या है, बुलिश है, राइट, बुलिश है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे हम अपनी बाय पोजीशन बना के स्टॉप लॉस रख लेते हैं लो का। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, मैंने स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियोस भी बनाई है और ऑनलाइन कोर्स में भी बताया हुआ है
कि भाई क्या होता है कि जब भी नेक्स्ट कैंडल बेरिश होगी और बेरिश का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश होगी, तो बुलिश कैंडल जो है उस पे आप क्या कर सकते हैं, बाई पोजीशन बना सकते हैं जब सेकंड कैंडल का साइज फर्स्ट कैंडल से बड़ा हुआ है। ओवरऑल मार्केट क्या बुलिश है। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, आपका हो सकता है 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो। मैं एक्जैक्टली आपको बताऊं तो ओपनिंग का प्राइस क्या था यहाँ पे इस कैंडल का, ओपनिंग प्राइस था दोस्तों 48,409 का, 343 का स्टॉप लॉस। तो मान के चलिए कितना स्टॉप लॉस है आपका, 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, आप ध्यान से रखिएगा। और ऊपर से कितना ऊपर जा सकता है, और कहीं भी जा सकता है, मतलब यहाँ से 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, कोई कहीं भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल बाजार क्या है, बुलिश है। ये दोस्तों बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। आज मैं ये आपको मैं एक चीज बता देता हूँ दोस्तों अपनी मन की बात, कि अभी मैं खुल के सारे काम नहीं कर सकता टेलीग्राम चैनल पे। पहले क्या हम बोल देते थे कि भाई यहाँ बाय कर लो, यहाँ सेल कर सकते हो, कुछ भी बता देते, थोड़ा हिंट दे देते थे, बट अब नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस है। मैं आपसे भी, वो भी सही बात है, रिस्ट्रिक्शन है, तो क्योंकि मैं भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और अगर सेबी के हिसाब से चले तो भाई अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हो तो ही आप कोई बाइंग सेलिंग ये सारी चीज़ें आप टेलीग्राम पे या अपने क्लाइंट्स को बता सकते हो। जब मैं ऑथराइज नहीं हूं तो मैं इन चीज़ें कर नहीं सकता। अब करूंगा तो कल को मेरी भी कंप्लेंट हो सकती है, तो मेरे को भी ना दायरों में रह के चलना पड़ता है। तो मैं ना हिंट देने की कोशिश करता हूं और खुल के नहीं बता पाता। हालांकि मैं भी तैयारी कर रहा हूं उसकी, हो सकता है 2-3 महीने बाद मैं भी सेबी रजिस्टर्ड हो जाऊं तो मैं भी खुल के काम करूंगा, खुल के आपको बता पाऊंगा। बट अभी के लिए फिलहाल ना एजुकेशन बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये मार्केट में काम करे। क्योंकि वहां से लग गया था कि भाई अब यहाँ से क्या है, बैंक निफ्टी में तेजी आएगी, और देखो यहाँ से क्या हुआ था, बाइंग बनी थी, और बाइंग के बाद अगर आप देखेंगे 400 में बाइंग बनी, और बैंक निफ्टी का रेट कहाँ गया, फिर सीधा अगर देखेंगे 48,600, यहाँ पे हाई बना 48,600 का। तो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखेंगे 48,400 पे बाइंग थी, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना बनता था, 48,340 रुपए का, 60 पॉइंट का एसएल था, ठीक है, और यहां से 200 पॉइंट की तेजी आई। तो टारगेट कितना हो गया आपका, 3 टाइम्स हो गया टारगेट, 3 टाइम्स। अभी तो दिखा रहा है 600 के आसपास जो ऊपर हाई बना है, हो सकता है कल गैप अप हो जाए। तो ये सारी चीजें दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजीज होती हैं। अगर आप इस पे काम करेंगे ना तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रही होगी, उसके लिए आपको शूटिंग स्टार के बारे में पता होना चाहिए, मुरुबुजु कैंडल के बारे में पता होना चाहिए, लो हाई के बारे में पता होना चाहिए, ओवरऑल ट्रेंड के लिए जो ब्रेकआउट्स जो कल की वीडियो मैंने बताया था उसके बारे में पता होना चाहिए। और यकीन मानिए दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में बहुत अच्छा पैसा इंट्राडे में आप बना सकते हैं, यकीन मानिए दोस्तों। तो आशा करूंगा कि इस स्ट्रेटेजी को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट लगता है, और इसके अकॉर्डिंगली कैसे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि भैया अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में क्या ट्रेंड है और क्या बाजार में अभी लग रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो भैया ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, ट्रायंगल बोल सकते हैं या फिर पेनेंट पैटर्न भी बोल सकते हैं। और अभी जो बैंक निफ्टी है उसका एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो है 48,570 का, और सपोर्ट बनता है 48,450 का। मैं लिख देता हूं दोस्तों, 48,570 का रेजिस्टेंस लेवल है, और सपोर्ट लेवल जो बनता है 48,450 के आसपास का बनता है। तो मेरे हिसाब से कल जो भी रेंज ब्रेक होगी 570 के ऊपर जाएगा, तो वहां पे बाजार एक पॉजिटिव डायरेक्शन ले सकता है, यहाँ से मार्केट में पॉजिटिविटी आ सकती है। और जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहाँ से बाजार में एक फॉल देखने को मिल सकता है। बट मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बुलिश रहेगा। कल गैप अप भी होता है, 100-200 पॉइंट का गैप अप भी मिलता है, तो 570 एक अच्छी रेंज है, 570 के ऊपर सस्टेन करता है, 48,570 के ऊपर। तो इसमें आप मान के चलिए कि बाजार जो है वो सीधा सीधा 48,700 से 800 की रेंज बना सकता है, और ऐसे ही 48,450 के नीचे जाता है तो 48,200 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश है। ये लेवल मैंने आपको बैंक निफ्टी का दे दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी का चार्ट हम देख लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो निफ्टी अगर आप देखेंगे 123 पॉइंट के आसपास की तेजी है। और मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने वीडियो देखी, काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए उसमें, और उसमें भी बताया था कि ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिल चुका है। ब्रेकआउट के बारे में बात करेंगे तो ये ब्रेकआउट था जिसके बारे में कल हम चिल्ला के अपने यूट्यूब चैनल पे बोल रहे थे कि भाई ब्रेकआउट आ चुका है, ध्यान रखिए। और अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो भाई ज्वाइन कर लो, फिर आप बोलोगे यार मेरे से ये इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, जब ब्रेकआउट आया था मुझे पता ही नहीं चला। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं, भाई उसको भी थोड़ा देख लिया करो। अब यहाँ से जो ब्रेकआउट आया था, कल मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई मोरोबुजु कैंडल बनी है लास्ट कैंडल, और ब्रेकआउट आया है तो अब तेजी रहेगी, क्योंकि लास्ट कैंडल क्या है,
उसमें हमने बताया था आपको कि भाई मोरोबुजू कैंडल है, तो प्राइस ने भी ब्रेक करा था और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ था, क्लोजिंग हुई थी, तो इसका मतलब है कि तेजी है। अब आगे क्या होगा? ठीक है भाई, तेजी है, आ गई तेजी, अब क्या होगा? अब सीधा सीधी बात यह है कि अब बाजार जो है अब एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि सेम जो स्ट्रेटेजी थी दोस्तों जो हमने बैंक निफ्टी में यूज़ करी थी वो सेम निफ्टी में भी थी। अगर निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार था, नेक्स्ट कैंडल बेरिश थी, तो बेरिश कैंडल का साइज इवनिंग स्टार से ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स 4 टाइम्स था। और यहाँ पे भी दोस्तों इसके एसएल से बाइंग बनाई जा सकती थी, और यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 100 पॉइंट की तेजी वहाँ देखने को मिली। सेम स्ट्रेटेजी थी, इवनिंग स्टार, नेक्स्ट कैंडल बेरिश, क्योंकि बेरिश के नीचे सेल करना था बट नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन गई, तो आपने क्या करा, सेल की जगह बाय कर लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पे बाय करा, चिन्ना सा स्टॉप लॉस है, मतलब 30-40 पॉइंट का, 30 पॉइंट का है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, और 100 पॉइंट मिल गए। तो ये स्ट्रेटेजी दोस्तों बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कोर्सेज में भी हमने कराया है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे निफ्टी की, कि निफ्टी क्या लग रहा है। तो निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी जो है अभी इसने एक बॉक्स का ब्रेकआउट दिया है, बॉक्स का ब्रेकआउट दिया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद हमेशा तेजी ही देखने को मिलती है। हालांकि बॉक्स इतना परफेक्ट नहीं था बट फिर भी यहाँ पे ब्रेकआउट है, एक रेंज ब्रेक हो सकती है। और बाकी दोस्तों आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, कुछ भी अपडेशन होगी दोस्तों आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसमें कुछ ना कुछ हम डिटेल्स वगैरह डालते रहते हैं, इससे आपको वो हेल्प मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करना। अब यहाँ पे अगर आप सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए इच्छुक हैं, तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का 7,999 का, 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें दोस्तों हम इसमें कवर कराते हैं। जो नए लोग हैं वो मार्केट में स्टार्ट कैसे करें, बिगिनर्स के लिए भी हमने काफ़ी कुछ इसमें एडवांस चीज़ें सिखाई हुई हैं, बिगिनर टू एडवांस है। स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, बाय सेल कैसे करना है, इसके साथ साथ स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें सिखाई हुई है। तो अगर आप एक टेक्निकल सीख लेते हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी भाई स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें, बाय सेल कैसे करें। मेन तो बाय सेल ही करना होता है ना, स्टॉक का सिलेक्शन है, स्टॉप लॉस टारगेट लगाना था, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बो भी है, और ऑप्शन स्ट्रेटेजी का भी कोर्स ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।